बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुशहाल घराना, दौलत तो इज्जत से माला माल। माँ बाप अपनी आंखों की तारीफ को एक शहजादी की तरह रखते थे। उसकी माँ रोज परिंदों को दाना डालती और उसका बाप भी खुदा की सभी मखलूक से मोहब्बत करता और उनका एहसास करता। उनके घर में बरकत थी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में दोनों माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब वो नन्हा सा बच्चा तन्हा रह गया। रिश्तेदार जो पहले हंसते बोलते इस घर में आते थे, अब उनकी नजरें बदल गईं। उनकी बातों में मोहब्बत की बजाय लालच लगने लगा। कुछ ही दिनों में सारा मालो असबाब उन्होंने अपने नाम कर लिया। जायदाद के कागजात बदल गए, खजाने खाली हो गए और फिर एक दिन उन्होंने उस मासूम को दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा, आंखों में आंसू और दिल में जख्म, मगर कोई सुनने वाला न था। मोहल्ले के लोग भी मालदार रिश्तेदारों के डर से खामोश रहे। अब वो बच्चा गलियों में भटकने लगा। कभी किसी दरख्त के नीचे सो जाता, कभी मस्जिद के सहन में सो जाता, कभी भूख लगती तो किसी के फेंके हुए खाने को उठाकर खा लेता। लोग उसे हकारत भरी नज़र से देखते रहते। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने वालिदैन के साथ खेल रहे हैं। वो हसरत से उन्हें देखता रहा और दिल ही दिल में सोचा, काश मेरे वालिदैन भी होते तो मैं भी हंसता खेलता। वो अक्सर दुआ में हाथ उठाता और कहता, ए अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरा कोई नहीं। एक शाम जब वो बच्चा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठा रो रहा था, अचानक एक बड़ा शेर उसके पास आया। बच्चा डर के मारे भागने लगा। वो शेर उसका पीछा करने लगा। बच्चा भागते भागते थक कर गिर गया तो शेर उसके पास आया और अपनी जुबान से प्यार किया और अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और जंगल में ले गया। ये बच्चा बहुत घबराया हुआ था, मगर जल्द ही इसे महसूस हुआ कि यहाँ जानवर अपनायत से करीब आ रहे हैं। हिरन उसके पास बैठ गए, परिंदे उसके इर्द गिर्द चहचहाने लगे, बंदर इसके लिए फल तोड़ कर लाने लगे। ये जंगल गोया इसका नया घर बन गया। एक रात जब वो तन्हा बैठा सितारों को देख रहा था, अचानक रोशनी की एक लहर दरख्तों के पीछे से उभरी। उस रोशनी ने शक्ल इख्तियार की और एक निहायत हसीन परी उसके सामने आ गई। वो बोली, तुम यहाँ महफूज हो। परिंदों और जानवरों की मोहब्बत की वजह तुम्हारे माँ बाप के एहसान है। तुम्हारी माँ रोज़ परिंदों को दाना डालती थी और तुम्हारे बाप ने शेर की महम पट्टी की थी जब वो बहुत तकलीफ में था। इसलिए यहाँ सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम हम सब पे भरोसा कर सकते हो। गम ना करो, तुम्हारे वालिदैन तो इस दुनिया से जा चुके, मगर अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। मैं तुम्हारे लिए इस जंगल में घर बनाऊंगी ताकि तुम तन्हा ना रहो और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसने अपने जादुई हाथों से लकड़ियाँ जोड़कर एक नन्हा सा घर बना दिया। अब बच्चा सुकून से रहने लगा। उस घर में उस बच्चे की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। साल गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। परी इसे नेकी और सब्र की तलकीन करती रही। जानवर इसके दोस्त बने रहे। एक दिन परी ने उसे एक हदीस सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये दो उंगलियां। ये अल्फाज बच्चे के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया कि अब जब भी वो वापस जाएगा तो दूसरों के यतीम बच्चों की मदद जरूर करेगा। कई बरसों बाद जब वो जवान होकर शहर वापस आया, वो पहले वाला कमज़ोर बच्चा नहीं रहा था, बल्कि बहादुर, मजबूत, नेक जवान बन चुका था। जब वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो नाजी रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी न सकते थे कि जिसे उन्होंने भूखा नंगा घर से निकाला था, आज वो इतने वक़ार और इतनी इज्जत के साथ वापस आ गया। यतीम ने कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मगर अल्लाह ने जंगल के जानवरों और एक परी को मेरा सहारा बनाया। अब मैं अपनी दौलत दूसरों के यतीम बच्चों पर खर्च करूँगा
ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह दर बदर ना हो। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी भी यतीम बच्चे को दर बदर करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद यतीम बच्चों का ख्याल रखें। याद रखें, ये हमारा अमल हमारे लिए ही खैर का बायस बनेगा। जबकि जो बच्चा यतीम होता है, अल्लाह ताला उसके लिए, उसकी परवरिश के लिए रास्ते खुद बना देते हैं। जैसा कि इस कहानी में इस बच्चे को जंगल में पनाह मिली, जानवरों ने इसका ख्याल रखा। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि नेकी की तौफीक किसे मिलती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को भी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इखलाकी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।